प्रेस करना चालू हो गया। अवतार मेहर बाबा की जय। पहले तो मैं ये समझाऊं कि ये क्या निकाला इधर डायग्राम के ऊपर में, तो आगे में इजी जाएगा समझने के लिए। ये एरिया है, ये है गॉड इज की स्टेट है। गॉड इज परमात्मा है। ओरिजिनल स्टेट ऑफ गॉड, यह शून्य है, जीरो, नथिंग, जिसको हम लोग बोलते हैं नथिंग। यह ओम पॉइंट है जहाँ से सारी सृष्टि, सारा ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। और ये पूरा जो दिखाई दिया है, ये पूरा ब्रह्मांड है। जितने भी इसमें कितने ग्रह है, करोड़ों ग्रह, सूर्य, ये वो सब जितने ब्रह्मांड में सब इसमें है। ये शून्य का जब भी प्रगटीकरण होता है, मैनिफेस्टेशन होता है, तो उसमें से यह जो निकलता है वो नथिंगनेस है, कुछ भी नहीं, शून्यता। यह शून्य है, इसका शून्यता हो गया, नथिंगनेस हो गया, कुछ भी नहीं है। परमात्मा की त्रिप प्रकृति जो है, अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति, अनंत ज्ञान, अनंत आनंद। परमात्मा कैसे है? अनंत ज्ञान, अनंत आनंद, अनंत शक्ति। ये परमात्मा के तीन गुण हैं। मानव जो है, हम लोग जो है, हमारे अपनी जो त्रिप्रकृति हमारी है, वो हमारी प्राण शक्ति, हमारा मन और हमारा सीमित सुख जो शरीर के द्वारा हम लोग लेते हैं। और इसके भरोसे हमारा पूरा ये ब्रह्मांड में हम लोग जानते हैं कि क्या है और क्या नहीं है। यह परमात्मा जो है, इसको हम लोग या तो सेल्फ कहते हैं, कोई गॉड कहता है, कोई परमात्मा, कोई अनंत चेतना, कोई इटर्नल इनफाइनाइट एग्जिस्टेंस। व्हाट इज गॉड? परमात्मा मतलब शाश्वत अनंत अस्तित्व, इटर्नल इनफाइनाइट एग्जिस्टेंस। हमारा एग्जिस्टेंस जो है वो अनंत है, पर हमारा एग्जिस्टेंस अनंत है यह अपने को ज्ञान नहीं है। हम यही समझते हैं कि हमारा एग्जिस्टेंस मतलब ये हमारा शरीर, बस इतना ही हमको मालूम है। और ये जो शरीर है, यह जो है ये फॉल्स है, रियल नहीं है, ये झूठा है। क्योंकि 70 साल के बाद में इसको जला दिया जाता है, कुछ नहीं रहता है। हम आते हैं और जाते हैं, ऐसे कई शरीर हमने लिए होंगे, स्त्री पुरुष ये वो सब। इसीलिए इसके बाद में यह जो है मानव त्रिप्रकृति यहाँ दिखा है, यह माया निर्मित है। यह माया निर्मित है। माया क्या करती है? जिसको एग्जिस्टेंस है ही नहीं है, उसको हमारे सामने वो प्रस्तुत करती है कि ये रियल है। अभी ये सारा ब्रह्मांड, इसको अपना कोई अस्तित्व नहीं है, पर हमको ये अस्तित्व दिलाती है माया कि ये सही है, तुमको यही आनंद मिलेगा। और उसके साथ में हम युगों युगों खेलते रहते हैं और ढूंढने का प्रयास करते हैं, सुख ढूंढने का प्रयास करते हैं। किसी को मर्डर करने में सुख मिलता है, किसी को दारू पीने में सुख मिलता है, किसी को लोगों को पीटने में सुख मिलता है, सुख अनेक प्रकार से, किसी को अच्छा खाना खाने से सुख मिलता है। तो हम लोग सुख ढूंढ रहे, सुख, और हमको सुख तो मिलता नहीं, दुख मिलता है। तो हमको सुख और दुख दोनों भोगना पड़ता है, पर हमको ये दोनों से परे जाना है। सुख और दुख दोनों से परे, उसको बोलते हैं ये आनंद, अनंत आनंद। हमारा जो सुख जो है वो शारीरिक और मानसिक जो भी होगा, उससे हम लोग बंधे हुए हैं। और इसीलिए यह जो है, यह नथिंग का प्रोडक्ट है। क्यों? कि इसकी निर्मिति यहाँ से हुई, यहाँ से ये पूरा निर्माण हुआ है। यहाँ से परमात्मा नहीं निर्माण हुआ, परमात्मा ऑलरेडी है ही। उस परमात्मा में, परमात्मा मतलब सब कुछ, एवरीथिंग, उसके अंदर में ये नथिंग भी है। नथिंग मतलब ये शून्य भी है। और इस प्रकार से जहाँ से वो शुरुआत हुई थी विश्व निर्माण की, वहाँ से परमात्मा ने वो गॉड स्पीक्स में एक्सप्लेन किया हुआ है, ताकि हमारे मन में कोई डाउट नहीं रहे, शंका नहीं रहे। अब हम लोग जो है, हमारा ये जो मन जो है, यह इच्छा और विचार जो है, इससे जुड़ा हुआ है। हमारा ये प्राण शक्ति जो है, जो ये है जोश, हमारे अंदर में जो शक्ति है, जोश है काम करने की, ये इससे जुड़ी हुई है। हमारा ये सुख जो है, यह सुख और दुखों के साथ में जुड़ा हुआ है।
यह तीन प्रकृति के पहलू है। प्रकृति मतलब ये जो मानव की जो त्रिप्रकृति है उसके ये पहलू है सब, 1 2 3 4 5 6 और बहुत सारे हैं, मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है उसको, बाकी और कुछ नहीं है। इसीलिए जो भी हमारा मन शरीर ये वो सब जो भी एनर्जी सब जो सब कुछ है, मतलब हमारा अपना ये अस्तित्व है और हम ऐसे ही नींद में हैं, अभी नींद में है। इस नींद से अपने को जागरूक करने के लिए सद्गुरु और अवतार प्रयत्न करते हैं और हमको इसीलिए उनके पास जाना है। तो ये निकालने का मकसद ये था कि अगर मैं जो पढ़ूं तो आपको समझ में आएगा यहाँ से कि एक्चुअली ये क्या घटित हो रहा है और क्या मेर बाबा क्या कहना चाहते हैं। मतलब हम जो है, मानव जो है, यह जीवात्मा है, हमेशा बोला जाता है अपन जीवात्मा है। इस जीवात्मा को शिवात्मा होना है और इसीलिए ये पूरा ब्रह्मांड है और इसीलिए मानव को टू बिकम इटर्नल फाइनाइट एग्जिस्टेंस, हमको शाश्वत अनंत अस्तित्व का शोध लेना है और उसके साथ एकरूप होना है। अभी हम हर बार सद्गुरु अवतार कहते हैं आप मेरे से एकरूप हो जाओ, आप मेरे से एकरूप हो जाओ। एकरूप होना मतलब क्या होना? एकरूप होना मतलब हमारे ये तीनों जो है सीमित प्रकृति, इसको नष्ट करना है। इसको नष्ट करके इसको हमको पाना है। हमारा एम ये है, इसको नष्ट करना है जीवित रहते हुए और इसको पाना है। यह आनंद जो है, इस आनंद, ये आनंद वो महासागर है यहाँ पे, वो आनंद का एक ड्रॉप भी बाबा तुमको अगर मिल जाए तो तुम पागल हो जाओगे। इसलिए वो किसी को भी दिया नहीं जाता इमीडिएटली, उसको धीरे 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 करते हुए अवतार वो वहाँ तक उसको लेके जाता है। अवतार से संबंध आने के बावजूद भी अपने को 2 4 5 8 10 15 जन्म लेने पड़ते हैं। जिसकी जैसी प्रगति होगी वैसे, किसी को उसी जन्म में मिल जाएगा, किसी को 2 में, किसी में 4, किसी के 10, किसी 15, मालूम नहीं। अब जिसका जैसा ये होगा। तो इसको नज़र रखते हुए अभी आगे मैं पढ़ूंगा और उसके बाद में मुझे लगेगा अगले टाइम तो इसको मैं दूसरा और एक डायग्राम निकालूंगा, ताकि क्योंकि उससे जल्दी समझ में आता है। ऐसे मैं आपको बताऊँ तो भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मेरे को ही तो नहीं समझता था, तो तुमको भी मैं पढ़ता था जब भी, तो मुझे कहाँ समझ में आता था, पर वो देखते देखते सा समझ में आ गया। आगे में अपने, इसीलिए अपनी इच्छा है, अपने विचार, अपने बल, जोश, सुख दुख, क्रमशः यह मनुष्य के सीमित मन, प्राण शक्ति और देह के फाइनाइट पहलू है जो मैंने यहाँ निकाले हैं। कैसे कि ये विचार, जोश, सुख दुख, ये तीन, ये मानव के ये जो त्रिप्रकृति है इसके यह सीमित पहलू है। मतलब हमारा ज्ञान सीमित है, हमारी शक्ति सीमित है और हमारा ये जो शरीर है ये भी सीमित है। ये सीमित क्यों है? क्योंकि ये शून्य की निर्मित है, ये नथिंग की निर्मित है, इसीलिए ये शून्य है। आगे में मनुष्य की इस त्रिप्रकृति, मन, प्राण शक्ति और शरीर के परिमित आधार से पहलू परिमित है, क्योंकि ये अल्प परिमित शून्य के प्रगटीकरण के परिणाम है। ये उन्होंने बताया कि ये जो है यह शून्य इसलिए है क्योंकि ये शून्य जो है ये नथिंग है, पर इसका मैनिफेस्टेशन है। इसका प्रगटीकरण मानव रूप में आखिरी में हो गया। कहाँ से? पत्थर योनि से लेके हम लोग मानव योनि तक आए, तो ये बढ़ते 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 गया और वो प्रकट हुआ, तो फिर वो मानव रूप उसने धारण कर लिया। मतलब परमात्मा ने खुद मानव रूप धारण किया और उसके बाद में सारा ब्रह्मांड, फिर भी इतना होने के बावजूद भी फिर भी अपना ये मन, अपनी प्राण शक्ति और अपना शरीर के ये पहलू जो है उसके अंदर में अनंत क्षमता है। उसके अंदर में वो डेमोन्स्ट्रेट देयर कैपेबिलिटीज़ इनफाइनाइटली। मन, अपना मन है, पर इसके अंदर में इतनी शक्ति है विचार करने की कि हम कुछ भी विचार कर सकते हैं। कि मैं चंद्रमा पे गया, मैं यहाँ गया, वहाँ गया, हाँ, मैं अमेरिका में चला गया किसी जहाज़ और इसका सहारा ना लेते हुए, मन है कुछ भी सोच सकता है। हाँ,
इसको कोई बंधन तो है नहीं मन को। हाँ, तो इसीलिए अपना जो मन है वो भला ही सीमित हो, भला ही वो फॉल्स हो, भला ही वो नथिंग का प्रोडक्ट हो, पर इसके बावजूद भी इस मन के अंदर में अनंत शक्ति है, इसकी क्षमता अनंत है, इसकी ये शक्ति अनंत नहीं है, ये वाली शक्ति अनंत नहीं है। ये उसकी जो प्राण शक्ति जो है वह विचारों के द्वारा अनंत होगी। मन के अंदर ये मन के द्वारा विचार करने में, थिंकिंग करने में, यह उसकी क्षमताएं अनंत है। मन की अपनी क्षमताएं जो है वो अनंत है, अब कुछ भी विचार कर सकते हैं। और इसीलिए यही कारण है कि मानव की त्रिगुण प्रवृत्ति, प्राण शक्ति, मन, शरीर जो है, शरीर रूपता से इस परिमित आधारों से प्रत्येक गॉड की त्रिगुणति तीनों अनंत आधार साथ घनिष्ठ संबंध रखती है। आगे वो क्या कहते हैं कि यह प्राण शक्ति जो है यह इस अनंत शक्ति के ऊपर में डिपेंड है। नंबर 1, इस प्राण शक्ति का जो स्रोत है, जहाँ से वो निकली है, वो है ये परमात्मा की अनंत शक्ति। अपने में जो मन जो है ये है परमात्मा का, यह अनंत ज्ञान है, उसका वह परिणाम है मन। और ये आनंद है, ये हम इस शरीर के द्वारा मानसिक और शारीरिक आनंद हम उठाते हैं। क्यों? कि ये इससे जुड़ा हुआ है। उनका कहना ये है, भला ही वो सीमित है, भला ही वो झूठा है, कुछ भी हो, पर उसका सोर्स क्या है? परमात्मा। उसका सोर्स है परमात्मा। मतलब महासागर का एक ड्रॉप है, हम महासागर के एक ड्रॉप है, पर वो ड्रॉप के अंदर में महासागर है। हम ड्रॉप है, पर इसके अंदर में परमात्मा है। इसीलिए कहा जाता है कि तुम्हारे अंदर परमात्मा है, अंदर परमात्मा है। अंदर किधर है मालूम नहीं, पर है अंदर, बराबर है। उनका कहना जो है वो बराबर है कि वो जो परमात्मा जो है, हम ड्रॉप है और वो परमात्मा है। जब परमात्मा के जो गुण होंगे वो ड्रॉप के अंदर में आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे, क्योंकि महासागर मतलब पानी, तो वो ड्रॉप के अंदर में भी तो पानी है ही ना। सिर्फ इतना है कि वो ड्रॉप छोटा है, महासागर बड़ा है। पर इस ड्रॉप के अंदर में जो बुड़बुड़ा है, बबल जो है, वो बबल जो है वो है ये जो बुड़बुड़ा जो है उसकी ओरिजिनल जो है छोटा जो प्राण शक्ति, मन और ये सुख। और इसीलिए जैसे जैसे परमात्मा की शक्ति बढ़ती है वैसे वैसे इसका एक्सपांशन होते रहता है और बढ़ते जाता है। एकदम पूरा आकाश और ब्रह्मांड उससे व्याप्ति हो जाती है उसकी। और इसीलिए वो उसके साथ में, मतलब यह अनंत शक्ति, ज्ञान और आनंद, इनके साथ में संबंध उनका जुड़ा हुआ रहता है, कट नहीं होता है। हमारा और परमात्मा का संबंध अलग नहीं है, एक ही है। सिर्फ फर्क इतना है कि परमात्मा हमारे अंदर में है तो सही है, परंतु वो साइलेंट है। पर परमात्मा की शक्ति कार्य कर रही है, परमात्मा की शक्ति कार्य कर रही है, पर परमात्मा साइलेंट है। पर परमात्मा की जो शक्ति कार्य कर रही है वह प्राण शक्ति, मन और शरीर जो है वह नथिंग के प्रोडक्ट है। और इसीलिए हमको इसका उपयोग करके इसको डिस्कार्ड करना है। उपयोग करना है पर इसको डिस्कार्ड करना है बाद में। क्यों? कि ये रियल नहीं है, रियल ये है। इसलिए जब भी हम लोग पढ़ रहे थे लॉर्ड मेयर के अंदर में, फिर बाबा इतना कष्ट बाबा ने क्यों किया? क्योंकि वो बोलते हैं कि तुम दुखी हो जाओ। अरे पर सुखी का दुखी कौन होगा यहाँ पे? दुखी इसलिए हो जाओ कि दुख के अंदर में हम अपना ये मन, सुख, शरीर, प्राण शक्ति, ये सारे के सारे भूल जाना चाहिए। दुख में सिर्फ एक ही हमको याद आती है, परमात्मा की, और नहीं आती। सुखी अगर रहेगा तो कोई आता नहीं उसके पास में, हम काहे के लिए जाएंगे उसके पास में? आ बैल मुझे मार, क्यों कह रहे हैं? पर जिनको लगन है, जिनसे प्रेम है परमात्मा से, वो जरूर जाएंगे, नहीं जाएंगे ऐसे नहीं। कितनी भी मुसीबतें हो, कितने भी हो, कुछ भी हो जाए। और इसीलिए यह जो जितना भी इसके अंदर में लैटेंट है, मतलब लुप्त है, जो उसके अंदर में है, उसका प्रगटीकरण होना बहुत ज़रूरी है। और लास्ट टाइम मैंने समझाया था वो किसके द्वारा होता है? वो लहर के द्वारा होता है।
जो लहर इसमें आई परमात्मा की, गॉड इज द सिटी में, सब कुछ में, उस लहर ने ये शून्य के अंदर जो भी था उसको सब मैनिफेस्ट कर दिया, प्रकट कर दिया। हम अपनी नींद से जब भी उठते हैं तो हमारे लिए ये विश्व निर्माण किया हुआ रहता है, हम ही करते हैं, करने वाला कोई नहीं है। हमारे नींद में वो विश्व, हम अपना ही विश्व है, हम उसी को निर्माण करते हैं, उसी का अनुभव लेते हैं, उसमें हम लोग राजा बनते हैं, भिखारी बनते हैं, सब कुछ हम बनते हैं और उसका अनुभव लेते हैं। सवेरे जब उठ जाते हैं तो ऐसा लगता है वो सपना किधर गया मालूम नहीं, पर वहाँ जब भी थे हम थे तो वो सही था, वहाँ से बाहर आ गए तो कट हो गया, नील हो गया, वो था कि नहीं था। वैसे ही बाबा बोलते कि ये तुम अभी भी स्वप्न के अंदर में हो, तुम ड्रीम में हो, इससे जागा, इसको जागरूक करने के लिए मैं आया हूँ, इसीलिए मेरे पास में आइए और आपका जो अमूल्य ठेवा आपके पास में है उसको मैं उजागर करता हूँ, उसको मैं मैनिफेस्ट करता हूँ कि जिसकी वजह से आपको भी ये ज्ञान होगा कि आप कौन हैं। आप कौन है? आप सभी माना जाता है अनंत अस्तित्व, शाश्वत अनंत अस्तित्व, मतलब परमात्मा। मैं फिर से बार बार बताता हूँ कि परमात्मा कोई आकाश के अंदर में कोई बैठा नहीं है, वो उस वक्त में लोगों को समझाने के लिए यह बताया गया है कि यह विष्णु शंकर, ये देवी देवता यूँ त्यों। अब वो देवताओं को शरीर थोड़ी है कि उसका फॉर्म, वो चित्र निकाल के लोगों को समझाया जाता था, क्योंकि उस वक्त में लोगों को इतना समझ में नहीं आता था। आज की दुनिया में कोई बोलेंगे तो उसके तरफ देखेगा भी नहीं। तो इसीलिए आगे वो क्या कहते हैं कि जैसे जैसे इस शून्य के ऊपर में प्रेशर बढ़ता जाता है और लहर का, वैसे वैसे यहाँ से पहले स्टोन फॉर्म, वेजिटेबल, फिश, बर्ड यूँ होते हुए मानव रूप आता है और उसके बाद में फिर साधु संत ऋषि मुनि महाराज और फिर यहाँ पे आके वो एंड हो जाता है। इसको ये डायग्राम मैंने पीछे का डायग्राम बहुत बार निकाला, इसलिए मैं नहीं निकाला। और इसके ऊपर से धीरे 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 वो जब भी मैनिफेस्ट होता है, प्रकट होता है, तभी जब वह साथ साथ परिमित शून्य के प्रगटीकरण को अंत रूप से अभिव्यक्त शून्यता के रूप में फैला देती है। ये क्या, जब भी यह मैनिफेस्टेशन होता है, पूरा ब्रह्मांड जब भी आता है, तभी यह शून्य जो है, जीरो, इसका शून्यता में परिवर्तित होता है, कुछ भी नहीं, नथिंगनेस। ये है नथिंग। इसका प्रगटीकरण है नथिंगनेस, जो हम लोग देखते हैं, ब्रह्मांड देखते हैं। और इसीलिए आगे में इस शून्यता के प्रत्यक्ष और मिथ्या एकांक के जाल में फंस जाती है। इसीलिए परमात्मा जिन्होंने ये पूरा ब्रह्मांड निर्माण किया, उसके अंदर में यह रियलिटी, मतलब ये इनफाइनाइट एग्जिस्टेंस या इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस जो है, वह इसके माया के जाल में, यह मिथ्या अनंता का जो जाल है, उसके अंदर में यह सब कुछ जो है ये फंस जाता है। और इस मिथ्या और नथिंगनेस में फंसने के वजह से वह अपने को क्या बोलता है? वो रियल है, वो परमात्मा है, जो ड्रॉप है और बबल है, ड्रॉप है और बबल है। तो ये ड्रॉप जो है वो बोलता है कि मैं बबल हूँ। हालांकि ड्रॉप जो है वो समुद्र में है, पर वो सोचता ये है कि मैं बबल हूँ। और इसके लिए ये जो ड्रॉप जो है वो हो जाता है जीवात्मा, मतलब आत्मा का जीवात्मा हो गया। आत्मा मतलब ड्रॉप, जिसमें एयर नहीं है। जीवात्मा मतलब बबल। ये बबल के रूप में आ गए सब। और इसीलिए इसी स्थिति में शून्यता के प्रत्यक्ष और मिथ्या अनंतता के जाल में वो फंस जाती है। ये जो नथिंग जो है, इस मिथ्या अनंतता के जाल में यह रियलिटी जो है वो फंस गई यहाँ पे। मतलब वो जो बबल जो है वो बोलता है कि मैं स्टोन हूँ, मैं वेजिटेबल हूँ, मैं पशु हूँ, मैं पक्षी हूँ,
मैं मानव हूँ, मैं साधु हूँ, मैं संत हूँ, मैं योगी हूँ, ये वो सब, पर वो कुछ भी नहीं है, वो परमात्मा ही है। परंतु इस नथिंगनेस के अंदर में फंस जाने से, माया में फंस जाने से हम बोलते हैं कि हम मानव हैं, पर एक्चुअली हम मानव है ही नहीं। क्या है तो आगे में वो बाबा इस प्रकार से बताते हैं। और इसीलिए यह जो मिथ्या जो है, यह जो मिथ्या अनंता का जाल है, वो फैलते ही जाता है, फैलते ही जाता है। इसको कोई अंत नहीं है, कोई इस ब्रह्मांड को कोई अंत नहीं है। इसमें कई कई ऐसे ग्रह है, वो जन्म लेते हैं, मतलब एग्जिस्टेंस में आते हैं, कई डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, कई, ये सिलसिला युगों युगों से यह सिलसिला चालू है, ऐसे ही चालू है। और इसीलिए अपना मन, अपनी प्राण शक्ति और शरीर, यह त्रिगुण प्रकृति के रूप में किस प्रकार अपनी क्षमताएं अनंत रूप से माया के अंतर्गत प्रदर्शित करती है, इसका स्पष्ट जो अनुभव है वह है वैज्ञानिक जो है, अपने साइंटिस्ट जो है, वो ऐसे ऐसे आविष्कार निकालते हैं और ऐसे ऐसे इन्वेंटिव माइंड से के द्वारा वह वैज्ञानिक जो है वो डिस्कवरीज, इन्वेंशन, अनुसंधान, आविष्कारों का ढूंढ के निकालते। रॉकेट निकाले, ये निकाले, यहाँ से चंद्रमा पे जाओ, और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने निकाली। क्यों कि यह अपना जो मन जो है वो, हालांकि वो सीमित और ये होने के बावजूद भी उसकी क्षमताएं अनंत हैं, उसकी क्षमताएं अनंत हैं। और इसीलिए से इस मन ने क्या किया कि परमात्मा ने जो निर्माण किया था नथिंगनेस, उसको ही नष्ट करने के लिए, उसी को ही नष्ट करने के लिए एटम बम और अणुशक्ति का वापर करते हैं। अब क्या करते हैं, बम इधर डाला तो कितने लोग मरते हैं, 2-4 लाख लोग मर जाते हैं। मतलब हमारे लिए जो हमने अपने लिए जो खुद बनाया था, वह खुद हमारे लिए कुआं बन गया है अभी, कि उसके अंदर में तुम जाओ। और इसीलिए ये साइंटिस्ट लोगों का मन जो है वह अनंत डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस, अनुसंधानों और आविष्कारों का कोई अंत नहीं मिलता, अंत नहीं। इसीलिए ये ब्रह्मांड में ये फैलता, बावल मुझे भी मालूम नहीं कितना फैल रहा है, इतना है वो। नहीं, उसका उदाहरण देते टाइम एक राजा है और राजा ने कुछ अपने कारोबार के लिए कुछ नियम बना दिए, और नियमों के अनुसार अगर किसी ने चोरी किया तो ये दंड, ये किया तो ये दंड, किसी ने किसी का खून किया तो ये दंड। तो ये जो नियम बना दिए हैं, ये उसके मंत्री लोग और जो उनके सेवक है वो उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। और उसके बाद में कभी किसी ने मारना तो उसको सजा देते। राजा को नहीं मालूम रहता है, राजा को नहीं मालूम रहता है कुछ, उसके जो बाकी के जो लोग जो है प्रधानमंत्री और ये सब संभालते सब। मतलब ये परमात्मा यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है, कहने का मतलब ये है कि ये ऑटोमेटिक चल रहा है, इसके लिए कोई नियम बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक ही है। ये परमात्मा ने नींव उसकी पहले ही डाल दी है बस, और उसके ऊपर पे अपने को चलना है। और इसीलिए इसका अंत नहीं मिलता है, कोई अंत नहीं। यह माया के अंतर्गत अणुशक्ति रिलीज करने के द्वारा होता है, और ऐसी स्थिति में पहुंच गई है कि जहां अपने ही मायावी बल से स्वयं शून्यता का विनाश करने के लिए वो धमकी दे रहे हैं। अभी आज परिस्थिति वही है कि कुछ हो गया तो बोलता है हम बम डालेंगे, वो बोलता है नहीं मैं भी डाल दो बम, वो बोलता है नहीं मेरे पास में 400 बम है, वो बोलता है नहीं यार 800 बम है। मतलब जो निर्मिति है परमात्मा की, उस निर्मिति को इस मन ने नष्ट करने के कगार पे हम लोग पहुंच गए हैं। निर्मिति हमने नहीं की, निर्मिति परमात्मा की है, भले ही वो शून्य हो जो भी है, पर उसको नष्ट करने के लिए यह अपना मन जो है, वो मन अभी कार्य कर रहा है। क्या नष्ट करने के लिए? यह ब्रह्मांड के ये शून्यता नष्ट करने के लिए अभी हम लोग अपने मन के द्वारा हम उसको नष्ट करने के लिए अनेक प्रकार के शस्त्र और अस्त्र बना रहे हैं, अनेक प्रकार के वायरस बना रहे हैं। अभी पीछे में कोविड आ गया था, और बाद में और कितने आएंगे मालूम नहीं, अभी कुछ और आ रहा है बोलता है। ये वायरस और ये प्राण शक्ति, वो वायरस लेबोरेटरी में बनते हैं और बाद में छोड़ देते हैं लोगों को मरने के। मतलब मनुष्य का मन कितना
कितना ये है, कितनी क्षमता है उसके अंदर में। आप हम सोच सकते हैं जब मनुष्य के मन में इतनी क्षमताएं होगी तो परमात्मा का अपना यूनिवर्सल माइंड कैसे होगा। परमात्मा का माइंड यूनिवर्सल है, हमारा माइंड लिमिटेड है, उनका अनंत है, सीमित है, वो कैसे होगा। इसके ऊपर से अपने को थोड़ी कल्पना आती है कि यस ये बात बराबर है। और आपको अभी आज साइंटिस्ट धमकी दे रहे सबों को कि हम बम डालेंगे और ये करेंगे, जिससे वो निकली थी तथा ऐसे भयंकर शक्ति के रूप में विकास हुई थी, निकाली थी इन्होंने, ये विकास भी हो गई, अब उसी को वो नष्ट करने के लिए लगे। जबकि ये अधिकार किसी को नहीं है, जो कुछ दिखाई देता है उसको नष्ट करने का अधिकार उसी को है जिसने ये निर्माण किया हुआ है। और इसीलिए जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं चेतना का विकास होते जाता है धीरे 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 धीरे। मतलब जैसे हम स्टोन फॉर्म से मानव यूनिट तक आते हैं तो हर बार जब ये चेंज होता है तो हम क्या ढूंढते हैं, सुख ढूंढते हैं, सुख, ब्लिस। हमको ढूंढना है ब्लिस। फाइनल हमारा क्या है, आनंद, ब्लिस। पर इस सीमित शरीर से और फिर से हम लोग क्या बोलते हैं, सुख, हम लोग ये ढूंढ रहे हैं, सुख ढूंढ रहे हैं, ढूंढने जाते हैं सुख, पर उसमें दुख भी मिलता है। तो इसीलिए जैसे जैसे हमारी चेतना बढ़ती गई, संस्कार बढ़ते गए, तो हमारा ध्यान एक चीज़ पे ही गया आत्मा का कि किसी भी हालत में सुख के लिए जीवन करो। हम अभी भी सुख के लिए ही जीवन जी रहे हैं। डेली हमारा उद्देश्य यही है कि हमको आराम हो, हमारे बच्चों का हो, बच्चे पढ़े लिखे बड़े हो, सब कुछ हो, और इसके साथ में हम अपनी ज़िंदगी जिएंगे। 80 साल हो गए फिर चले जाएंगे जहाँ पे भी जाना है। यही हमारा उद्देश्य है। हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि हम ब्लिस, आनंद, परमात्मा का सुख जो है उसके लिए हम अपना जीवन जीवित करें। ये सुख अपने लिए है क्या? नहीं है। बराबर है कि नहीं? मैंने मालूम नहीं तुमको कहानी सुनाई थी कि नहीं, मेहर बाबा की। मेहर बाबा के पास में एक लड़की थी और वो डॉक्टर बनना चाहती थी। तीन एग्ज़ाम उसने दिए 3 साल के। चौथे साल वो 3 बार फेल हो गई। फेल मतलब वो फर्स्ट क्लास फर्स्ट आने वाली फेल कैसे होगी? तो वो बाबा उसके पास जाती थी जब ये पेपर के लिए, तो बाबा बोलती थी कि अगर तुम फेल हो गई तो मेरे पास आ जाना। तो वो फेल हो गई। दूसरी बार बैठी एग्ज़ाम में, दूसरी बार भी फेल हो गई। तीसरी बार बैठी तो तब भी फेल हो गई। तो बाबा के पास में रोती रोती गई। बोलते बाबा मैं तुम्हारे पास में इतने सालों से हूँ और इसके बावजूद भी मैं फेल कैसी हो गई? तो बाबा बोलते कि देखो तुम अगर पास हो जाती तो तुम वर्ल्ड क्लास एक वैद्य बन जाती, तो वो एलोपैथिक या होम्योपैथिक आयुर्वेदिक डॉक्टर बन जाती, तुम्हारा नाम होता पूरी दुनिया के अंदर, इतनी तुम होशियार बन जाती। पर बाबा बोलते मैं वो नहीं चाहता था। तुम अगर मेरे से चली जाती तो तुम इसके अंदर में डूब जाती, इस माया में उसने। तो बाबा बोलते कि अभी मैं तुमको पूछता हूँ, तुमको फाइनल डॉक्टर बनना है या मेरे पास रहना है? तो बोलता है बाबा मेरे को आपके पास रहना है। फिर उसके बाद मैं चली गई, नहीं गई उधर। कहने का मतलब ये कि जिसके ऊपर उनकी कृपा होगी उनको वो अपने पास में रख लेंगे। अपने को दुख होता है कि मेरी इतनी बड़ी लड़की ये होता, अगर वो डॉक्टर होती तो मैं कितनी आनंदी होती। वो लड़की के बारे में कुछ नहीं है, वो मेहनत करे, कुछ भी करे, क्या करे, पर उससे घर में पैसा आता, आनंद होता, और समाज के अंदर में मेरी कितनी प्रेस्टीज होती कि मेरी लड़की वर्ल्ड क्लास डॉक्टर बन गई है। बराबर है कि नहीं? और साधारण आदमी यही सोचता है। तो हम लोग पत्थर फॉर्म से जब भी मानव रूप तक आए तो हमने इस ब्रह्मांड में जब भी हम आए हमने सुख को ही अपनाया है, हमने दुख को नहीं अपनाया। किसको अपनाया? हम सुख ही ढूंढ रहे, और अभी भी हम लोग सुख ही ढूंढ रहे और सुख ही ढूंढ रहे, और हमको वो सुख हमेशा मिलता है ऐसे नहीं है। नहीं मिलता है तो हम लोग दुखी हो जाते हैं। और इसी प्रकार से इस माया का जीवन ये इस प्रकार से है।
और इसीलिए यह माया का आधार स्तंभ जो है, यह नथिंगनेस का जो बेसिक मतलब जो है वो ये बन गया कि अपने जीवन में सुख ढूंढो। मतलब यह शरीर जो है ये सुख के लिए ही प्रयत्न करो। हालांकि यह शरीर और ये सब हमने इसलिए लिया कि हमको परमात्मा के दर्शन हो, हम परमात्मा से एक रूप हो, इसीलिए ये शरीर है और ये सब कुछ है। पर ऐसा होता नहीं है, ना हुआ है। अब हुआ ये है कि हम लोग मानव जात हम यह ढूंढ रहे हैं कि हमें सुख कैसे मिलेगा, बाय एनी वे। वो मानसिक सुख होगा, अगर हमारा किसी से झगड़ा है और उसका अगर बट्टा बोल हो गया, उसको कुछ तकलीफ हो गई, तो हमको कितना आनंद होता है। चलो मैंने तो इनको तकलीफ नहीं दिया, पर वो आदमी ने इसे तकलीफ दिया, वेरी हैप्पी। दिस इज कॉल्ड सुख। ये हमारा सुख का ये डेफिनेशन है। और इसीलिए जैसे वो बाबा ने उसको बताया था कि तुमको क्या चाहिए, ये या ये, तो बोलती नहीं मुझे वो नहीं चाहिए। तो परमात्मा अपने प्रेमी जनों को कभी भी ऐसी आज्ञा या ऐसे मोड़ पे लाके कभी उनको उस माया में फिर से ढकेलने के लिए तैयार नहीं है। वो बोलता है चाहे तुम रो धो जो करना है करो, मैं तुमको अभी छोड़ने वाला नहीं हूँ। तुमको मैं वहाँ तक पहुँचा के ही रहूँगा कि जिसके लिए तुमने अनंत जन्म गंवाए हैं। खैर ये समझने में टाइम लगता है, ये बात सही है, पर अपने कान पे भी गिर गया, थोड़ा भी अगर कान पे गिर गया तो उसका कभी ना कभी हमको फ़ायदा हुए बगैर रहेगा नहीं। क्यों कि ये उनके शब्द है, हमारे किसी के शब्द नहीं, ये उनके शब्द है जो हमने लोगों को बताए। अभी 5 मिनट अभी और है। इसलिए इस शून्यता के क्षेत्र में ये जो ब्रह्मांड है, कुछ भी नहीं, नथिंगनेस या मिथ्या आनंद का ये जो जाल जो है, इस अनंत जिस शून्यता के क्षेत्र में जो कि माया की निर्मिति है, व्हाट इज माया? माया का मतलब जिसको अस्तित्व नहीं है वो हमारे सामने रियल करके पेश किया जाता है, दैट इज कॉल्ड माया। और इसीलिए मनुष्य की मूल परिमित त्रिगुण शक्ति जो है, प्राण शक्ति, मन, शून्यता का सुख, ईश्वर की मूल अनंत त्रिमूर्ति इससे जुड़ा हुआ है। इसीलिए ये हमारा जो सीमित सुख जो है शारीरिक और मानसिक, यह किससे जुड़ा हुआ है? इस अनंत आनंद, परमात्मा के उस अनंत आनंद से जुड़ा हुआ है। अपने को ज्ञान नहीं है, पर यह बात सही है कि हमारा मन इस ज्ञान से जुड़ा है। हमारी ये प्राण शक्ति जो है वह इस अनंत शक्ति से जुड़ी हुई है। उसी से हमारा स्रोत जो है, जो मूल जो है वो है परमात्मा की यह अनंत शक्ति, जो हमारे पास ही है, कहीं और नहीं है। उसको हमको सद्गुरु या अवतार हमें उसको बताते हैं, दिखाते हैं कि देखो तुम कौन हो, ये वो बताते हैं। और इसीलिए परमात्मा की इस अनंत शक्ति से अनंत आनंद के द्वारा स्थापित होती है तथा अपार दया फैलती है। इस प्रकार से यह इससे जुड़ी होने के वजह से यह जब यहाँ से निकलती है शून्य से, यह सुख, यह जो हैप्पीनेस जो है वह अनंत फैल जाती है। और हम लोग इस अनंतता के अंदर में हम लोग वो सुख ढूंढ रहे हैं, पर एक्चुअली हमको इस अनंतता के अंदर में इस आनंद को ढूंढना है। पर हम वो नहीं कर रहे, हम ये ढूंढ रहे हैं। अभी युगों से हम इसके पीछे पड़े हैं। हालांकि हमको इसके पीछे पड़ना है क्योंकि ये उसकी छाया है। ये जो है ये इस अनंत आनंद की छाया है। ये जो मन जो है वो अनंत ज्ञान की छाया है। ये प्राण शक्ति जो है वह इस अनंत शक्ति की छाया है। छाया है, जैसे हमारी छाया दिखती है, पर वो छाया परमानेंट नहीं है। वो कभी रहती है कभी चले जाती है, पर हम तो परमानेंट है, वही हमसे निकली है वो। वैसे ही परमात्मा से यह निकले हैं सब। और इसीलिए ये अनंत है, ये सीमित है। और ये सीमित होने के बावजूद भी मनुष्य के अंदर में शक्ति, मन, ये सब है ना, और बहुत स्ट्रांग है। अपने विचार बड़े स्ट्रांग है, भले ही वो झूठे हो, कुछ भी हो, पर है स्ट्रांग। और हम मानने को तैयार नहीं है, पर ये रियलिटी है। और इसीलिए
आगे वो कहते हैं कि यह अनंत शक्ति असीमित है और वह कभी कम नहीं होती अथवा शून्य नहीं होती। यह जो परमात्मा की जो अनंत शक्ति है यह कैसी है? अनंत है, वो अनंत ही रहती है। पर हमारी अनंत शक्ति, ये शक्ति जो है प्राण शक्ति, यह सीमित है और यह नष्ट होती है। सीमित भी है और नष्ट भी होती है। उसी प्रकार से हमारी प्राण शक्ति अनंत शक्ति से संबंध होते हुए भी कम तथा शून्य हो जाती है, क्योंकि वह केवल शून्य की उपज है। यह जो हमारी प्राण शक्ति है इसकी उपज यहाँ से आती है और ये यहाँ आने के बाद में भला ही हमको अनंत लगती हो, पर इसके बावजूद भी वो नष्ट हो सकती है। हमारा मन, हमारी शक्ति, हमारा ये शरीर, ये सब के सब नष्ट होने वाले हैं। पर परमात्मा की जो त्रिप्रकृति है, यह आनंद, ये ज्ञान और ये शक्ति, अनंत शक्ति, ये नष्ट नहीं होते, पर ये इनसे जुड़े हुए हैं। ये जुड़ने के बाद में इसका जितना भी हमको उपयोग करना है वो उपयोग सिर्फ परमात्मा प्राप्ति के लिए ही करना है, बाकी और किसी के लिए नहीं। यह सद्गुरु और अवतार हमको बार बार बताते हैं। हालांकि ये शून्य हो, जो भी हो, ये नष्ट होने ही वाले हैं, आज नहीं तो कल। पर परमात्मा की अपनी शक्ति नष्ट नहीं होती, वो रियल है, ये फॉल्स है, और इसीलिए हम लोग फॉल्स में ही डूबे हुए हैं। दिन भर हमारा विचार जो करते हैं वो झूठा ही है। सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ रियल है, दैट इज़ गॉड्स नेम, परमात्मा का नाम। इसलिए मेरे बाबा बोलते हैं बार बार, रिमेंबर मी, लव मी, रिमेंबर मी, लव मी, रिमेंबर मी। क्यों? इसलिए कि इनको मालूम है कि ये मेरे बच्चे बाहर जब जाएंगे तो ये गड़बड़ करने वाले हैं। हाँ, उनको मालूम है, इसीलिए वो अपने बच्चों को साथ में रखता है। वो लड़की को बाबा ने साथ में रखा। क्यों रखा? क्योंकि मालूम था कि ये अगर डॉक्टर बन गई ना तो ये मेरे यूनिवर्सल कारण के लिए कोई काम की नहीं, और उसके लिए भी डेंजरस है, क्योंकि इसको फिर और कई जन्म लेने पड़ेंगे, फिर बाबा का दर्शन कभी होगा मालूम नहीं है। तो इसलिए बाबा बोलते हैं कि दुखी मत हो, जो परिस्थिति में है उस परिस्थिति में आनंदी रहो, मेरा नाम लो, और मैंने ही तुमको इस परिस्थिति में रखा है, ये समझो कि ये मैंने रखा हुआ है। इसलिए अभी इसके अंदर में कोई बदल करने के लिए मुझे मजबूर मत करो। बहुत सारे लोग बाबा के पास में आते थे, बाबा ये नहीं देते। अगर देने से अगर तुम्हारी आध्यात्मिक प्रगति होती है तो वो देंगे, और पर देने से अगर तुमका आध्यात्मिक प्रगति पीछे जाते हो तो वो कभी भी नहीं देंगे, नेवर। तुम जितना भी चिल्लाते रहो, क्योंकि अभी अपना टाइम आ गया है। अवतार मेहर बाबा की जय। जय बाबा।